राघव पुराने हवेली में पहुंचता है। इमारत से एक भयानक आभा निकलती है। यह हवेली छोटे शहर में एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ी है। वह आगे बढ़ता है। दुनिया के बीच की सीमा। राघव हिचकिचाता है। उसके चेहरे पर आशंका की एक झलक दिखाई देती है। राघव हवेली में प्रवेश करता है, अंधेरे में गायब हो जाता है। राघव शांति से सोता है, आने वाली अशांति से अनजान। एक भयावह चरमराहट की आवाज शांति को भंग करती है, जो राघव को उसकी नींद से खींचती है। खिड़की अपने आप खुलती और बंद होती है, कमरे में स्थिर हवा का विरोध करती है। असंभव उसके सामने प्रकट होते ही राघव डर से कांप जाता है। राघव बेतहाशा रोशनी चालू करता है, जो बढ़ते डर को दूर करने के लिए बेताब है। कमरा खाली है, खामोशी राघव के डर को बढ़ा रही है। गांव के कैफे में राघव ध्यान से सुनता है, क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी कहानी शुरू करता है। वृद्ध व्यक्ति की आवाज कांपती है, क्योंकि वह हवेली के दुखद अतीत को याद करता है। वह हवेली एक महिला की थी, आप जानते हैं। उसने खिड़की से छलांग लगाई और मर गई। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस खिड़की से झांकती है। राघव का भाव बदलता है। उसकी आंखों में डर की एक झलक उभरती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी का भार राघव पर जम जाता है, जिससे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। राघव डर से अभिभूत होकर हवेली से बाहर निकलता है। वह अंधेरे में ठोकर खाता है, भागने के लिए बेताब। महल चुपचाप खड़ा है, क्योंकि राघव रात में गायब हो जाता है। एक खिड़की खुलती है, एक मौन निमंत्रण या एक भयावह खतरा। खिड़की जोर से बंद हो जाती है, बाहर की दुनिया से किसी भी संबंध को तोड़ देती है। एक निराकार आवाज अंदर से गूंजती है, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ।